हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज आपका लेक्चर 6 है जिसमें हम एमओटी कंटिन्यू कर रहे हैं और एमओटी में आज हम आएंगे O2 और F2 के डायग्राम में। तो कल मैंने आपको बताया था B2 C2 N2 का डायग्राम। तो B2 C2 N2 के डायग्राम कुछ इस तरीके से थे। मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ शॉर्ट में। तो B2 C2 N2 में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बोला था इसमें जो डायग्राम है, कॉमन डायग्राम आपको देखने को मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा कि आपको 1s रखना है नीचे, फिर आपके पास आपको पता ऑर्बिटल 2s है। वैसे ये तो सेम चीज़ रहेंगी आपके O2 F2 के लिए भी, और ये 2p। इसमें आपका जो केस है आपको पता है कि 2s मतलब ये जो ऑर्बिटल है दो दो से ही बनाते हैं, ये दो ही बनाएंगे। और यहाँ पे जो आपको केस मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि एक मतलब ये तो सेम फॉलो होगा कि एक छोटा एक बड़ा, पर यहाँ पे जो आपको केस फॉलो होगा ये बड़ा नीचे आ जाएगा और आपका छोटा इधर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया B2 C2 N2 का कॉमन डायग्राम। तो ये मैंने कल भी आपको बता दिया था। अगर आपको नहीं समझ में आया हो या अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं O2 F2 के डायग्राम में, जो सबसे ज़रूरी है आज के लिए। तो देखिए O2 F2 के लिए सेम डायग्राम है, बस यहाँ पे सिर्फ एक बहुत ही सिंपल छोटा सा चेंज है और सबसे इजी चेंज है। मैं तो ये कहूँगा आपको वो ये कि आपको जो मैंने बोला था यहाँ पे आपको ये ऑर्बिटल इंटरचेंज करने, वो इसके केस में नहीं करने। यानी आपने पहला जो सिंगल बॉन्ड बनाया, पहला सिंगल बॉन्ड बनाना है तो पहला आपको दोबारा बनाना है। ऐसे जब आप डबल बनाएंगे तो डबल आपको बीच में रखना है, यहाँ पे जो बनाएंगे बीच में रखना है। यानी यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी कायदे से सही होगी। और वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे 2s और 2p के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है और इनकी इंटरनल ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। जबकि B2 C2 N2 के केस में इंटरनल ओवरलैपिंग हो जाती है। इंटरनल ओवरलैपिंग का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, इनकी आपस में हो जाएगी इंटरनल, और ऐसे ही इस साइड की भी हो जाएगी आपस में। तो इसीलिए कुछ ऐसा चेंज हो जाता है कि एनर्जी ये ऑर्बिटल ऊपर नीचे आ जाते हैं। तो बाकी कॉन्सेप्ट सिखाने का भी टाइम नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए यहाँ पे इंटरनल ओवरलैपिंग है, यहाँ पे नहीं है O2 F2 के केस में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा है, इसीलिए 2s 2p पास नहीं आ पाएंगे। अब आप समझिए, बस ये देख लीजिए आप, ये जो चेंज है ना, इसको मैं दूसरे रंग से दिखा देता हूँ, रंग पॉसिबल हो तो, और लाल रंग ये रहा। तो अगर आप देखेंगे ये जो चेंज है ना, ये और यही बस डिफरेंस है O2 F2 और B2 C2 N2 के केस में, कि यहाँ पे जो दो ऑर्बिटल है वो नीचे हैं, जबकि इसके टाइम पे जो दो ऑर्बिटल है वो ऊपर है। बाकी सब ये भी सेम है, 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 ये भी सेम है। मतलब आपको बस O2 F2 में इंटरचेंज करना है, या आप O2 F2 याद कर लो और B2 C2 N2 का अलग मान लीजिए, या B2 C2 N2 याद कर लो और O2 F2 का अलग मान लीजिए। सिर्फ यहाँ पे आपको ऑर्बिटल ऊपर नीचे करने हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं O2 F2 के लिए बनाऊँ, अब मैं मानिए पहला डायग्राम आपका O2 का है, तो पहले डायग्राम में आपको पता है 16 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, क्योंकि एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं। तो मैं बना के दिखाया था 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे इधर वाले ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पे 16 भरने, तो 1 2 भर दिए मैंने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे O2 के केस में जो आपके इलेक्ट्रॉन है 16 भर दिए गए हैं। अगर मैं आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछूं O2 का, तो देखिए डायरेक्ट मेरे वाले फॉर्मूले से अगर आप जाएंगे, दो ने एक बॉन्ड बनाया, बॉन्डिंग वाले ने, एंटी बॉन्डिंग वाले ने उसे काट दिया तो पूरा हो गया। दो ने एक बॉन्ड बनाया, दो ने काट दिया, क्योंकि ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं। देखिए दो ने एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो दो ने काट दिया, पर दो ने एक बनाया, दो ने एक बनाया, तो यानी टोटल बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा 2 आएगा, सीधा आंसर। पर अब डायरेक्ट अगर आपको मैंने जो सिखाया कि बॉन्ड ऑर्डर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो सबसे अच्छा तरीका है और आपको कंफ्यूज भी नहीं करेगा, वो ये कि आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसका हाफ करना है। तो देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके सामने आपको दिख रहे हैं 2 4 6 7 8 9 10। तो 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो 10 मैंने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग आपको दिख रहे हैं 2 4 5 6। देखिए एंटी बॉन्डिंग है ऊपर वाले दोनों, तो 6 हो गए, तो आपका हो गया ये 4, तो ये हो गया 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया O2 का 2 हो गया। अगर आपसे बोलें O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना होएगा, तो O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा 2.5। अब ये ज़्यादा कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में है।
एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, तो जब O2 पॉजिटिव आप लिखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होता है, तो यहाँ से गायब होता है तो क्या होगा, O2 पॉजिटिव के लिए यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब होगा तो क्या होगा, आप देखिए इसने जो बॉन्ड बनाया इसने काट दिया, इसने जो बॉन्ड बनाया इसने काट दिया, इन दोनों ने जो बॉन्ड बनाया इसने आधा ही काटा, और इन दोनों से एक और इन दोनों से एक, तो 2.5 हो गया। और वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ जैसे एक जनरल रूल है, तो आप वैसे फॉलो करेंगे तो देखिए आप बॉन्डिंग कितने 2 4 6 8 10, और एंटी बॉन्डिंग कितने 2 4 और एक 5, तो ये हो गया हाँ 2.5। तो यानी O2 पॉजिटिव का कितना हो गया 2.5। अगर O2 2 पॉजिटिव का आपको बोलूँगा तो फिर एक एंटी बॉन्डिंग से जाएगा इलेक्ट्रॉन, देखिए ये यहाँ से चले गया, और ये 2 पॉजिटिव कर दो इसको, 14 इलेक्ट्रॉन कर दो, यहाँ से सीधा मैं ऐसे ही गायब करता हूँ। तो अब आप देखेंगे आप गिनेंगे तो 10 आपके टोटल हैं, और यहाँ पे आपके 4 हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे होगा हाफ इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3। तो यानी O2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ता है, जबकि N2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर घट रहा था, और वो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, उसमें भी यही था 14 15 16 17 18 19 20, और यहाँ पे 13 12 11 10 9 8, मैंने आपको बोला था यहाँ पे 3 है, तो और यहाँ पे आपका घटता है 2.5 और 2, तो आप देखेंगे भी 16 पे कितना था 2, और O2 पॉजिटिव कितना था 15, तो 2.5, और O2 2 पॉजिटिव 14, तो 3। तो यानी ये इस ट्रिक्स को भी फॉलो कर रहा है, तो ये ट्रिक आपकी जो है बहुत सही है। ऐसे ही अगर मैं F2 का आपके साथ बनाना चाहूँ, F2 का डायग्राम आपके साथ बना देता हूँ, मैं F2 आपको सिखा देता हूँ। तो F2 भी सेम है, F2 मैंने बोला जैसे O2 है वैसे ही बनाना है आपको। तो क्या करेंगे आप, सीधे शॉर्टकट में अगर आप जाएँ 1s का, आप थोड़ा सा मैं नीचे, तो क्या करेंगे आप 1s का यहाँ पे पहले 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, 1s पूरा करेंगे, ये बना कर दिया आपने 1s पूरा। फिर 2s का बनाएंगे, 2s पूरा करेंगे, ये कर दिया आपने 2s का पूरा। फिर आप 2p का बनाएंगे, और यहाँ पे आप 2p के बनाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले आप सिंगल बनाएंगे, आपने सिंगल बना दिया, फिर आप डबल बनाएंगे, आपने डबल बना दिया, फिर आप डबल बनाएंगे, आपने डबल बना दिया, फिर आप सिंगल बनाएंगे, आपने सिंगल बना दिया। तो इस तरीके से आप पूरा करेंगे किसका, ये थोड़ा सा मैं ऊपर दिखा देता हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस तो होती है इनके ऊपर काफ़ी, मैं जगह के वजह से नहीं बना पा रहा, तो ये इतनी डिस्टेंस तो आप समझिए। तो ये F2 का सेम डायग्राम है जैसे आपने F2 का, जैसे आपने O2 का बनाया। F2 के लिए एक F में 9 होते हैं, 2 F में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 18 इलेक्ट्रॉन सीधा भर देता हूँ। तो देखिए मैं भर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसको थोड़ा सही से भर देता हूँ 13 14, इसको भी बड़ा कर देता हूँ 15 16 17 18। तो ये आपके 18 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर की बात में बात करूँ, बॉन्ड ऑर्डर की बात अगर हम करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है वैसे तो 1 आना चाहिए। F2 के बीच में आपको पता है सिंगल बॉन्ड होता है, पर आपको वैसे बता दूँ, देखो इस दो से ये 2 बॉन्ड बनाए BMO ने, ये एंटी बॉन्डिंग वालों ने हटा दिए, ख़त्म कर दिए। इन दोनों 2 बॉन्ड बनाए, इसने ख़त्म कर दिए। यहाँ 2 बॉन्ड बनाया, इसने ख़त्म कर दिया। इसने 2 बॉन्ड बनाया, इसने ख़त्म कर दिया। अब 2 बचे, तो यानी 1 बॉन्ड बनेगा। बाकी छोड़ो आप, डायरेक्ट देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग कितने 2 4 6 8, तो हाफ 2 गया 1 इलेक्ट्रॉन, या सॉरी 1 बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका, तो F का 1 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तो F ये ऐसा आएगा। अगर F2 पॉजिटिव की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर एंटी बॉन्डिंग से हट रहा है, तो ये आ जाएगा 1.5। तो आप निकाल के देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे भी देखिए, अगर आप 18 था तो 2 था, वो सॉरी कितना था 1, और 17 में 1.5 होगा, तो घट रहा है, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। इसमें भी ऐसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। देखो F2 पॉजिटिव में कितना होगा, यहाँ पे 18 था तो 17, यहाँ पे 16, तो 16 में आप देखिए 2 करके देख लीजिएगा, सेम आंसर आएगा। तो कहने का मतलब है सिर्फ B2 C2 N2 में इतना डिफरेंस है O2 F2 से, कि जो O2 F2 में ऊपर के जो ऑर्बिटल है वहाँ पे पहला सिंगल डबल, और फिर यहाँ पे डबल, और फिर सिंगल, ये यहाँ पे है।
जबकि आपका B2C2 N2 के केस में सिंगल, फिर डबल, और फिर आपका सिंगल, और फिर आपका डबल। तो इतना सा एक डिफरेंस है। मैं इसको रेड लाइन से दिखाई दूँ तो ये डिफरेंस आपको सिर्फ देखने को मिलेगा B2C2 N2 के केस में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि O2 और F2 का डायग्राम कैसे बनाना है, B2C2 N2 का डायग्राम कैसे बनाना है। अब देखिए अब मैं आपको इतना सा बता दूं बस। एक आता है आपका CO और NO। देखिए CO और NO दोनों का डायग्राम बहुत अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है, पर जो आपके सवाल है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं, वो आपके निकल जाते हैं अगर आप इनका रेफरेंस इसी से निकालोगे। इनका रेफरेंस कैसे निकालोगे? देखो आप C में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 14। ऐसे ही N में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 15। तो अगर आप देखेंगे B2C2N2 के केस में, B2C2N2 के केस में 14 इलेक्ट्रॉन तक आ जाता है। मतलब यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे कितने हैं आपके? 14 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखेंगे B2C2N2 के केस में 14 इलेक्ट्रॉन तक, यानी आप CO का भी 14 है, B2C2N2 का भी 14 है। तो आप ये वाला डायग्राम कंसीडर कर सकते हैं, कहने का मतलब है। और NO के लिए आप 15 इलेक्ट्रॉन के लिए भी आप यही वाला डायग्राम कंसीडर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है B2C2N2 का जो इलेक्ट्रॉन डायग्राम है, जो MOT डायग्राम है, वही आप CO और NO का कंसिडर कर सकते हैं। और इसी से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन निकल जाएंगे। और जो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, जो थोड़े से डिफरेंट है, वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, उनके आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। वो 1-2 ही क्वेश्चन है और वो इनके एक्चुअल डायग्राम से निकलते हैं। और मैं बता दूं आपको, रियल में एक्चुअल डायग्राम अलग होता है CO और NO का, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अभी समझना, और इतना टाइम नहीं है कि हम इनके डायग्राम की तरफ जाएंगे। आप बस इतना समझ लीजिए, अगर आप B2C2N2 के भी फॉलो करते हैं इनके लिए डायग्राम, तो आपका सेम आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है आपके कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड क्या आते हैं और क्वेश्चंस, वो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, और कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।